अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तमाम को रिलीफ मिल रहा है, मगर दो ऐसी शख्सियात हैं जिनका केस माफ़ नहीं हो रहा और एक है जिनके ऊपर केस बंद नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। एक है नवाज शरीफ जिनके केसेस 22 से 23 दिन रह गए हैं, उनके केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, वतन वापस नहीं आ रहे, और इमरान खान साहब के ऊपर दिन रात केसेस की भरमार है और इतनी स्पीड से है कि इसका अंदाज़ा ना पाकिस्तानी तारीख में 75 साल हुआ है और ना मेरा हाल आगे होगा। मगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला है, ये मैंने आपको बताना है। सबसे पहले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। साइफर 9 मई तोशाना अल कादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड, ये मेरा हाल सारा इस वक्त बैक फुट पे है, मगर सबसे फ्रंट फुट पे है साइफर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नकवी साहब ने इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई वापस लिया, साथ ही फौरी तौर के ऊपर इस पे जो है FI एक्टिव हुई। FI ने 25 जुलाई का नोटिस दे दिया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं तावन ना किया तो फिर हम जो है वो मामला ख़राब करेंगे, मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा जी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मगर मुझे लग रहा है कि जिस तरह के आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला थे और जो अब्दुल रज़ाक शर वकील है उनके मतलब मैं बताऊंगा, उस मामलात में मैंने देखा है या जो मुझे समझ आई है, आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह के मैंने व्लॉग में कहा था कि वो भरपूर तरीके से तैयार है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और हर सूरत करनी है और साइफर के मतलब बताना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बाजवा साहब के मतलब कह सकते हैं कि बाजवा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने मुझे साइफर दिखाया, जिन्होंने मुझे इसके ऊपर बात करने के लिए कहा, तो ये मामला सामने आ सकता है। मगर मोईद पीरज़ादा ने ये बात कही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर डोनाल्ड ब्लूम का नाम लेते हैं तो जो कांग्रेस के रहनुमा या जो अमेरिकन इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मामला ठीक होने चाहिए, मेरा हाल है वो कहते हैं कि फिर वो वापस जा सकते हैं, वो उनके लिए मजीद आवाज़ नहीं उठा सकते और इमरान खान साहब मजीद जैसे से बात करेंगे मजीद दलदल में फंसते जाएंगे। मेरा भी ये मानना है कि जैसे जैसे इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और मजीद वो दलदल में फंसते जा रहे हैं बानिस्बत इसके कि वो खामोश होकर बैठते। मेरा ख्याल था कि कुछ एक हफ्ता या 10 दिन अगर वो खामोश होकर बैठ जाते, एक मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल पीछे हट जाते, बाहर चले जाते, थोड़ा सा मामला को बड़े तरीके से लेके चलते, तो शायद कोई जो है वो लात उनके लिए। ये तो मोहित पीरज़ादा भी मेरी बात की तायद कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। उधर फैसल वाडा ने भी ये बात कही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये बड़ा एक मामला ख़राब हो सकता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म जब ओथ लेता है, हल्फ लेता है, तो इस चीज़ का हलफनामा लेता है कि मैं मुल्की राज को छुपा कर रखूँगा। मगर ये मुल्की राज अगर वो आज बयान कर देते हैं, साइफर का एक मामला जो है बड़ा कुछ हसास मामला है और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी है, पाकिस्तान के दायरे भी हैं, सियासी लोग भी हैं, उसके अलावा जो है वो बाहर खारजा के तल्लुकात हैं, तो काफ़ी इससे एक मुतासर हो सकता है। मगर मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस संगीनियत को समझ लिया है मसले की और वो इसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जी अब्दुल रज़ाक शर केस का मामला, जिसके अंदर चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, इनकी निगरानी में जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी दोनों और एक और जज साहब, 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कत्ल केस के अंदर 24 जुलाई बरोज़ सोमवार को तलब कर लिया और ये बात कही है कि जनाब आप अपनी ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और आप आके हमें बताएंगे कि एक्चुअली अभी हो क्या रहा है। और वकील जो हैं लतीफ़ खुसा साहब, वो पेश होने का, ये हमें JIT के ऊपर इतराज़ है, हम इस JIT को नहीं मानते। मगर मुझे लग रहा है जैसे उनके अब्दुल रज़ाक शर की बेगम ने कहा कि इमरान खान साहब इसमें मुलव्वस नहीं है और उनका जो सुतेला बेटा है वो कहता है कि इमरान खान साहब मुलव्वस है। अब्दुल रज़ाक शर की बेगम कहती है कि वो तो सुतेला बेटा है, वो तो उनका बेटा भी नहीं है, तो वो कैसे इनकी दरख्वास्त दे सकता है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सकता है। मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 24 जुलाई को इस मामले के अंदर भी उनका मामला ख़राब हो सकता है और 25 को वो जो है वो उन्होंने साइफर के मामले में पेश होना, तो उनके लिए दिन रात हालात बड़े टाइट होते नजर आ रहे हैं। उधर जी फवाद चौधरी की बात की जाए तो आप जानते हैं उन्होंने मुंशी कहा था, तरले मिन्नतें समाइतें जिन्होंने इतनी की कि छोड़ दें चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, और ये बात कही कि मैं खुद कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस चीज़ पर माइल किया और मेरा हाल है अभी आपको पता चल गया कि फवाद चौधरी किस लेवल के ऊपर खड़े हैं। उधर जी नैब ने बाकायदा तौर के ऊपर 16 अरब जो एक मकसूद चपड़ासी वाला केस है उसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को बरी ज़िम्मा करार दे दिया है और कहा कि इनके ऊपर कोई अभी स्कैंडल बाकी नहीं बचा, तमाम के केसेस माफ़ हो रहे हैं, नहीं माफ़ हो रहे तो नवाज शरीफ के नहीं हो रहे। आप क्या समझते हैं, माफ़ होंगे कि वो दुबई में रहेंगे या इंग्लैंड में रहेंगे या पाकिस्तान में आके सियासत का आगाज़ करेंगे? मैं आपके कमेंट का मुंतज़र रहूँगा। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग ये वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दिया। अल्लाह ताला का हामी नसर। अस्सलामु अलैकुम।